नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। फीस बढ़ाने से पहले स्कूलों को दिखाना होगा पूरा हिसाब किताब। नए कानून में पेरेंट्स को कितना हक। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने एक नया कानून पास किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर बीके सक्सेना द्वारा मंजूर इस कानून का उद्देश्य स्कूलों में फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। नए नियम से स्कूलों पर लगाम लगेगी और यह सुनिश्चित होगा कि फीस में मनमानी बढ़ोतरी न हो। इससे शिक्षा सस्ती होगी और पेरेंट्स को शोषण से बचाया जा सकेगा। बता दें कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा इस मनमानी फीस बढ़ोतरी ने पेरेंट्स पर बेवजह फाइनेंशियल बोझ डाला है। पेरेंट्स और सामाजिक संगठन लंबे समय से एक सख्त और साफ कानून की मांग कर रहे हैं जो स्कूलों को जवाबदेह बनाए और मनमानी फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाए। नोएडा के 2200 किसानों की बदलेगी किस्मत। इन इलाकों में 6 महीने में तैयार होंगी चौड़ी सड़कें, फुटपाथ। ये नोएडा के सेक्टर 145 को विकसित किया जाएगा जहां किसानों को प्लॉट दिए जा रहे हैं। सेक्टर में 16 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी जिसके लिए अथॉरिटी ने टेंडर जारी कर दिया है। एक कंपनी का चयन हो गया है और उसे काम भी सौंप दिया गया है। बता दें कि इस परियोजना पर लगभग 23 करोड़ रुपए खर्च होंगे जिसमें फुटपाथ और बागवानी भी शामिल है। दिल्ली में प्रदूषण बेकाबू, ग्रेड 3 की सख्त पाबंदियां लागू, इन वाहनों पर लगी रोक। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण ग्रेड 3 लागू कर दिया गया। इसके तहत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई है जिनमें कुछ वाहनों के चलने पर रोक भी शामिल है। यह फैसला शहर में वायु गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया। अधिकारियों ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। बता दें कि ग्रेड 3 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर भी पूरी रोक रहेगी। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इंडिया गेट प्रदर्शन केस में बड़ा फैसला, माओवादी नारे लगाने वाले 6 आरोपी जमानत पर रिहा। दिल्ली के इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान माओवादी कमांडर माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अहम फैसला सुनाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट अरिदमन सिंह चीमा की अदालत ने 6 आरोपियों को 15,000 रुपए के लिए निजी मुचलके पर जमानत दे दी जबकि 4 अन्य की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई। दिल्ली में क्रिसमस न्यू ईयर की पार्टी में अब नहीं फूटेंगे पटाखे, गोवा हादसे के बाद बड़ा फैसला। गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे के मद्देनजर दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को देखते हुए आबकारी विभाग ने सभी क्लब और रेस्टोरेंट में पटाखों पर सख्त पाबंदी लगा दी है और नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है। साल 2025 खत्म होने को है। राजधानी दिल्ली नए साल का जश्न मनाने को तैयार है। क्रिसमस की रौनक और न्यू ईयर की धूम के लिए दिल्ली के क्लब, रेस्टोरेंट और बार पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस बार पार्टी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब इन जगहों पर पटाखे फोड़ने की सख्त मनाही है। गोवा के नाइट क्लब में हुए खौफनाक हादसे के बाद यह फैसला लिया गया है। दिल्ली में मौसम का डबल अटैक, चांदनी चौक से वजीरपुर तक हालत खराब, 18 इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में शनिवार को मौसम का डबल अटैक दिखाई दिया। घना कोहरा, धुंध के साथ वायु प्रदूषण की हालत बेहद खराब हालत में रही। आलम यह रहा है कि दिल्ली के 18 सेंटरों में AQI में 400 के पार दिखाई दिया। चांदनी चौक, वजीरपुर, आनंद विहार से लेकर पंजाबी बाग तक AQI लेवल 410 से 443 तक पहुंच गया। सबसे ज्यादा AQI वजीरपुर में देखा। साथ ही कोहरे ने भी आज लोगों की मुसीबत बढ़ाने का काम किया। इस सप्ताह की शुरुआत में AQI में मामूली सुधार दिखा था लेकिन शनिवार आते आते आंकड़ा फिर पलट गया। दिल्ली का AQI 387 दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी सौगात, LG ने ऑनरेरी रैंक प्रमोशन स्कीम को दी मंजूरी। दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ जब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित यूनियन टेरिटरी लेवल वर्कशॉप के दौरान ऑनरेरी रैंक प्रमोशन स्कीम को मंजूरी दे दी। इस फैसले के साथ अब दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से अब सब इंस्पेक्टर तक के कर्मियों को सेवानिवृत्ति के दिन अगली रैंक की वर्दी पहनने का सम्मान मिलेगा। पुलिस बल में इसे मनोबल बढ़ाने वाली बड़ी पहल माना जा रहा है। दिल्ली की 40 साल पुरानी सोसाइटियों में आएगा नया दौर, पार्किंग, सोलर स्विमिंग पूल के साथ बनेंगे स्मार्ट फ्लैट्स। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पुरानी हाउसिंग सोसाइटियों को रीडेवलपमेंट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। रोहिणी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी और RWA ने मीटिंग में अपने सुझाव दिए और रीडेवलपमेंट प्लान को जल्द लागू करने की मांग की। रितु गोयल ने 70% सहमति की शर्त को सही बताया और 99% सोसाइटियों ने रीडेवलपमेंट के पक्ष में राय दी। DDA ने RWA कॉर्पोरेट ग्रुप हाउसिंग
सोसाइटियों, डेवलपर्स और दूसरे स्टेक होल्डर के साथ बातचीत की। दिल्ली के शाहदरा में प्रॉपर्टी डीलर को 3 गोलियां मारी, बाइक सवार हमलावरों ने अंजाम को दी वारदात। दिल्ली के शाहदरा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को संपत्ति विवाद में 3 गोलियां मारी। कारोबारी जोगेंद्र राठौर अपने परिचित के साथ घर लौट रहे थे, तभी यह घटना हुई। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल जोगेंद्र अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। गोलियां लगते ही कारोबारी जोगेंद्र राठौर उर्फ बिल्ला खून से लथपथ होकर गली में गिर गए। इलाज के लिए उन्हें JTB अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। शाहदरा जिला पुलिस ने हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। कमर्शियल वाहनों को छूट देने वाला फर्जी स्टिकर गिरोह का बेनकाब 10 साल से कर रहे थे धंधा, मास्टरमाइंड समेत 3 दबोचे। दिल्ली में कमर्शियल वाहनों को छूट देने वाले एक फर्जी स्टिकर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यह गिरोह पिछले 10 सालों से सक्रिय था। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह फर्जी स्टिकर बनाकर वाहनों को अवैध रूप से छूट दिलवाता था, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। पुलिस आगे की जांच कर रही है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बड़ा बदलाव, 4 राज्यों के 24 जिलों में नए कोयले आधारित प्लांटों पर रोक का प्रस्ताव। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नए प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना पर रोक लगाने की योजना है। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और प्रदूषण के स्तर को कम करना है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक CAQM अब NCR क्षेत्रों से बाहर के उद्योगों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे गए उपायों की एक श्रृंखला में CAQM ने दिल्ली से सटे राज्य गैर NCR जिलों में उद्योगों में कोयले के उपयोग को समाप्त करने के लिए कार्य योजना तैयार करने का सुझाव दिया है। दिल्ली ब्लास्ट में घायल से वापस मांगी मुआवजे की रकम, जिला प्रशासन का दावा 20,000 की जगह ट्रांसफर किए 2 लाख। दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए व्यक्ति से मुआवजा की रकम वापस मांगी गई है। जिला प्रशासन ने दावा किया है कि गलती से 20,000 रुपए की जगह 2 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए थे। अब प्रशासन उस अतिरिक्त राशि को वापस लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इस घटना से पीड़ित व्यक्ति परेशान है। वे पीड़ित ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि धमाके में वे भी अन्य लोगों की तरह गंभीर रूप से घायल हुए थे और कई लोगों को उस समय 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। अब अचानक उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? भीड़ में कौन आतंकी है या आम आदमी, आसानी से पहचान लेगा AI। देश की सुरक्षा पुख्ता करेंगे एडवांस CCTV कैमरे। जी दिल्ली में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भीड़ में छिपे आतंकियों की पहचान करना आसान होगा। एडवांस CCTV कैमरे इस तकनीक से लैस होंगे, जो देश की सुरक्षा को और भी मजबूत करेंगे। AI तकनीक आतंकियों और आम आदमी के बीच भेद करने में सक्षम होगी, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इससे दिल्ली में अपराध नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी। बता दें कि उनमें संदिग्ध और सामान्य को अंतर करने की अद्भुत क्षमता है, जो आंतरिक सुरक्षा को और अभेद बनाएगी। एक प्रतिनिधि ने बताया कि ये AI कैमरे हमें केवल तभी सूचित करेंगे जब वास्तविक खतरा हो, जिससे हमारी टीम का काम बहुत आसान हो गया है और दक्षता बढ़ेगी। कन्वेंशन हॉल का नाम अब वंदे मातरम हॉल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने दी एकमत मंजूरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आर्ट्स फैकल्टी में रेनोवेट किए गए कन्वेंशन हॉल का नाम बदलकर वंदे मातरम हॉल करने का प्रस्ताव पास हुआ। आर्ट्स फैकल्टी में उड़ीसा स्टडीज के लिए सेंटर बनेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 102वां कन्वेंशन 28 फरवरी 2026 को होगा। इसके साथ ही ढाका कॉम्प्लेक्स में हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। पायलट ट्रेनिंग में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा एयर इंडिया। एक ही छत के नीचे मिलेंगे एयरबस, बोइंग के सिमुलेटर। जो एयर इंडिया ने पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का उद्देश्य भारतीय युवाओं को कौशल पायलट बनाना और विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम देश में ही उच्च गुणवत्ता वाली प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे विदेश पर निर्भरता कम होगी और युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। लेकिन देश की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया ने तय किया है कि अब पायलट प्रशिक्षण के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर होंगे। सोच को धरातल पर उतारते हुए एयर इंडिया ने इस दिशा में कदम तेजी से बढ़ा दिया है। जनकपुरी द्वारका में गर्जा MCD का बुलडोजर, 105 टीन शेड और 75 दुकानें जमींदोज, 2000 मीटर इलाका खाली। दिल्ली नगर निगम ने जनकपुरी और द्वारका मोड़ में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया, जिसमें अवैध निर्माणों को हटाया गया। दिल्ली पुलिस की मदद से छोटी सब्जी मंडी और मेट्रो स्टेशन के पास कार्रवाई हुई। इस दौरान 105 टीन शेड और कई अस्थायी और अस्थायी निर्माण हटाए गए, जिससे लगभग 2000 मीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई। MCD के अनुसार यह अभियान ट्रैफिक और पैदल चलने वालों के लिए बेहतर आवागमन सुनिश्चित करने के लिए था।
ये दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 5000 पुलिस कर्मियों ने की छापेमारी, 48 घंटे में 2882 साइबर ठगों पर कार्रवाई। ये साइबर फ्रॉड के खिलाफ 2 दिन तक चले ऑपरेशन साइबर हॉक 2.0 के तहत दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। में पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में कई जगह ताबड़तोड़ रेड कर 7015 संदिग्धों से पूछताछ की। 48 घंटे की कार्रवाई में पुलिस ने 7015 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिनमें से 1146 को पाउंड डाउन या गिरफ्तार किया गया। पुलिस अफसरों का दावा है कि पिछले महीने साइबर हॉक 1.0 की तुलना में 2 गुने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इसी तरह 163% ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जबकि 125% ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। दिल्ली के कालकाजी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या, सीलिंग फैन से लटके मिले मां और 2 बेटों के शव। राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में शुक्रवार को एक 52 वर्षीय महिला ने अपने 2 बेटों के साथ आत्महत्या कर ली। इस घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब कोर्ट के आदेश पर नोटिस देने गए पुलिस टीम ने फ्लैट का दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से खोलकर अंदर प्रवेश किया। जानकारी के अनुसार घटना कालकाजी स्थित G70B फ्लैट की है। यहां अनुराधा कपूर और उनके 2 बेटे आशीष कपूर उम्र 32 वर्षीय और चैतन्य कपूर उम्र 27 सीलिंग फैन से लटके हुए मिले। घर के अंदर का दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मी भी सहम गए। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल बनी देवदूत, स्टेशन पर ही कराई बच्चे की डिलीवरी। दिल्ली के पहाड़गंज पुलिस चौकी बुधवार को कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। एक महिला कांस्टेबल की सूझबूझ और आसपास की महिलाओं की मदद से स्टेशन पर ही एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ। दरअसल महिला कांस्टेबल अमित कुमारी अपनी सामान्य ड्यूटी पर थी, तभी उनके SHO का फोन आया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला को तेज पेट दर्द हो रहा है। अमित कुमारी को तुरंत वहां पहुंचने को कहा गया। स्टेशन पर पहुंचते ही अमित कुमारी को स्थिति का अंदाजा हुआ। बिहार के छपरा से आई एक गर्भवती महिला प्रसव पीड़ा से करा रही थी। वह अपने पति के साथ हरियाणा के बल्लभगढ़ से दिल्ली इलाज कराने आई थी। वह पति अस्पताल के कामकाज और जरूरी सामान लेने गए थे। इसी बीच महिला की हालत बिगड़ गई। स्टेशन पर मौजूद महिलाओं ने PCR कॉल किया और मदद मांगी। इंसाफ चाहिए, पैसे नहीं। गोवा नाइट क्लब में 3 बहनों और पति को खोने वाली महिला का दर्द। गोवा के अरपुरा नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी भीषण आग में दिल्ली के 4 बहनों समेत 25 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद लापरवाही की बात सामने आई है और क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लुथरा को थाईलैंड से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। गोवा के अरपुरा स्थित बिर्च बॉय रोमियो लैंड नाइट क्लब में 6 दिसंबर 2025 की रात भयानक आग लग गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। आग शुरू में छोटी थी, लेकिन सेकंडों में पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में दिल्ली के भी कुछ परिवार उजड़ गए। वे पीड़ित परिवार क्लब के मालिकों की गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लाल किले पर विस्फोट करने वाले डॉक्टर उमर से सबने तोड़ा नाता, कोई अवशेष लेने तक नहीं आया। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को आत्मघाती विस्फोट करने वाली डॉक्टर आतंकी उमर उन नबी के अवशेष 1 महीने से अधिक समय से लोकनायक अस्पताल की मोर्चरी में अनक्लेम्ड पड़े हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की मोर्चरी में 1 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के अवशेष आज भी अनक्लेम्ड पड़े हैं। इसमें उसके एक पैर का टुकड़ा और कुछ मांस के टुकड़े शामिल हैं, जिन्हें कोई लेने नहीं आया। अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि परिवार ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में जेपी के 7000 घर खरीदारों को फ्लैट मिलने की आस, ईडा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा योजना। ग्रेटर नोएडा में जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के 7000 से अधिक घर खरीदारों को फ्लैट मिलने की आस जगी है। यमुना प्राधिकरण परियोजना में आवासीय क्षेत्र की योजना बनाकर अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। बता दें कि ईडा के एक अधिकारी ने बताया कि 2 दिन पूर्व लखनऊ में अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में जेपी स्पोर्ट्स सिटी मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर गठित समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया। प्राधिकरण ने बैठक में जेपी एसोसिएट की रोकी परियोजनाओं को पूरी करने के लिए करी एंड ब्राउन कंपनी से कराई गई स्टडी को प्रस्तुत किया। यह स्टडी काफी समय पहले पूरी हो चुकी है, जिसे अधिकारियों के समक्ष रखा गया। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, प्रगति मैदान का आखिरी अंडरपास जल्द होगा पूरा, मिलेगी जाम से मुक्ति। दिल्ली के व्यस्त भैरव मार्ग और रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का आखिरी अंडरपास जल्द पूरा होने की राह पर है। मुख्य टनल और 5 अंडरपास तो जून 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कर दिया था, लेकिन यह छठा हिस्सा तकनीकी दिक्कतों और बाढ़ की वजह से रुका हुआ था। अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने से काम दोबारा शुरू हो सकता है। बता दें कि 2023 के मानसून में भारी बारिश और यमुना के करीब होने से कंक्रीट बॉक्स धंस गए।
ऊपर 3 एक्टिव रेलवे ट्रैक होने से निर्माण सिर्फ रात के कुछ घंटों में ही संभव था। वह काम साल 2023 से ठप पड़ा था। पीडब्ल्यूडी ने आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे से सलाह ली। पहले कट एंड कवर तरीका सुझाया गया जिसमें ट्रैक हटाने पड़ते, लेकिन रेलवे ने लंबे ब्लॉक की इजाजत नहीं दी। नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई, कई लोग घायल। नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे हुए। में चक्र सेनपुर फ्लाईओवर पर 3 गाड़ियां और समाधिपुर फ्लाईओवर पर करीब 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटाया और यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। हादसों में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। इस हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कई लोग घायल हो गए। कई वाहनों के आपस में टकराने के कारण रास्ते में लंबा जाम लग गया। क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने टोल के माध्यम से हटवाकर जाम खुलवाने का काम किया, जिसमें लंबा वक्त लग गया। बच्चों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, मोदी अंकल प्लीज कुछ कीजिए, प्रदूषण पर नागरिकों का टेक रियल एक्शन अभियान शुरू। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ बच्चों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। नागरिकों ने टेक रियल एक्शन अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना और समाधान के लिए प्रेरित करना है। इस अभियान के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। बता दें कि इस अभियान का मकसद प्रदूषण के लिए जवाबदेही तय करना, ठोस कदम उठाना और मिलकर काम करने के लिए एक मंच तैयार करना है। लोगों का कहना है कि साफ हवा कोई विशेष अधिकार नहीं, बुनियादी जरूरत है। दिल्ली, एनसीआर सहित कई राज्यों में हालात गंभीर हैं। ऐसे में लोगों की सेहत और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। लाखों दिल्ली वालों को लगेगी लॉटरी, स्कूल हो या दुकान, हर जगह जाना आसान, बिना झंझट चुटकियों में तय होगा सफर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शुक्रवार को फेज 4 के तहत साकेत जी ब्लॉक से लाजपत नगर तक बनने वाले नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी। यह कॉरिडोर करीब 8 किलोमीटर लंबा होगा और यह गोल्डन लाइन का हिस्सा है। फेज 4 में यह चौथा ऐसा सेक्शन है जहां जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर में कुल 8 स्टेशन होंगे। इनमें लाजपत नगर, एंड्रयूज गंज, ग्रेटर कैलाश वन, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत कोट, पुष्प विहार और साकेत जी ब्लॉक शामिल है। यह कॉरिडोर आगे चलकर उसी गोल्डन लाइन के तुगलकाबाद एरोसिटी रूट से भी जुड़ेगा, जिस पर निर्माण कार्य पहले से चल रहा है। दिल्ली में मिला ऑटोमेटिक पिस्टल का जखीरा, गैंगस्टर को हथियार देने आया मध्य प्रदेश का सप्लायर अरेस्ट। दिल्ली और एनसीआर में अपराधियों तक अवैध हथियारों के सप्लाई रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्पेशल सेल की सदर्न रेंज टीम ने एक इंटर स्टेट अवैध हथियार तस्करी गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 11 अच्छी क्वालिटी की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 11 अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 22 साल के मनपाल के तौर पर हुई है। वह मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी यह हथियार मध्य प्रदेश के सेंधवा इलाके से लाकर दिल्ली और एनसीआर के बदमाशों को सप्लाई करने वाला था। तिहाड़ जेल में एक नई डॉन की एंट्री, कहीं छिड़ न जाए गैंगवार, रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में ठनी। देश का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसके भाई अनमोल बिश्नोई का नया ठिकाना तिहाड़ सेंट्रल जेल बन गया। अनमोल की तिहाड़ जेल में शिफ्टिंग के साथ ही एक बार फिर देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल गैंगवार की आशंकाओं को लेकर सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में अनमोल बिश्नोई के पहुंचते ही जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। आशंका जताई जा रही है कि विरोधी गैंग्स की नजर अब सीधे अनमोल पर है। वहीं यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अनमोल तिहाड़ से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को और मजबूत करने का नया सिंडिकेट तैयार करेगा। गाजियाबाद में लिफ्ट गिरने की घटनाओं के बाद विभाग सख्त, रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर कार्रवाई की तैयारी। गाजियाबाद में लिफ्ट गिरने की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। लिफ्ट हादसों में कई लोग घायल भी हो चुके हैं। जिले में बहुमंजिला इमारतों में बिना पंजीकरण के सैकड़ों लिफ्ट का संचालन हो रहा है, जो कि वहां रहने वाले या फिर काम करने वाले लोगों की जिंदगी के साथ साथ साफ तौर पर खिलवाड़ है। गाजियाबाद की विद्युत सुरक्षा विभाग से मिले आंकड़े बेहद चिंताजनक है। जिले में तकरीबन 4000 लिफ्ट से संचालित हो रही है। प्रदेश में लिफ्ट एवं एस्केलेटर अधिनियम को लागू हुए 1 साल से अधिक हो चुका है। इसके बावजूद भी गाजियाबाद में तकरीबन 1000 लिफ्ट बिना पंजीकरण के संचालित हो रही है। अरपुरा नाइट क्लब से हफ्ता पहुंचता था, अरविंद केजरीवाल ने गोवा की बीजेपी सरकार पर लगाई आरोप। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा में जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को गोवा पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने मोबोर
केवेलोसीम टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी चालकों से मुलाकात की और बाद में जेलमेड में पार्टी के जिला पंचायत उम्मीदवार जेम्स फर्नांडीज के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 13 साल में बीजेपी ने गोवा को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर खबरें पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।